मुंबई में जो आपका सफर था वो कितना आसान था और कितना मुश्किल था, ये हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। कि मुंबई जाने का हौसला तो तभी होता है जब आदमी को लगता है कि कुछ है, तब अक्सर हौसला होता है। तो मुझे लगा कि मैं जैसा सोचता हूँ, जो बनना चाहता हूँ, छोटे छोटे उदाहरण से पता चलता है कि आदमी जब अपने मन को तैयार कर लेता है या उसके सपने की जो तस्वीर होती है वो जितनी साफ होगी, उसका फ्यूचर उतना साफ होगा। मुझे लगता है सपने जो देखता है और उस पर काम शुरू कर देता है, तो सपने थोड़े दिनों बाद या जब उसका एक टाइम होगा वो पूरा होगा, वो पूरा हो जाए। तो मुझे यकीन तो रहा कि मुंबई जाएंगे तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा और बेहतर होगा, जो मेरा सपना है। तो मुंबई ने आपके अनुभव पर, आपके कंपोजिशन के बारे में या गिटार वादन के बारे में कितना कंट्रीब्यूट किया? किस तरह से आपके अनुभव को एक नया रूप दिया? कुछ तराशने का काम किया या नहीं किया? उस सफर के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगा। देखिए, बॉम्बे जाने के बाद शुरू के दिनों में तो जब हमने वहाँ की दुनिया को देखा तो चूंकि लगा कि जैसे हम जैसे कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं जो बहुत प्रतिभाशाली हैं और उनको कई बार उनको भी मौका नहीं मिलता है। तो पर्दे के पीछे का सच भी कुछ और होता है, कुछ कड़वाहट भी है वहाँ के बारे में, जो चीजें बुरी भी लगती रही। लेकिन निरंतर मेहनत करने के बाद और सही ढंग से जो कायदे से मेहनत की जाए, हर तरह से संतुलन बना करके की जाए तो कामयाबी मिलती है। मुझे तकलीफ का सामना करना पड़ा शुरू के दिनों में। मैं जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, उन दिनों मुझे पता नहीं था कि कॉपीराइट्स वाइट्स कैसे होते हैं, तो मुझे थोड़ा डर लगता था कि मैं अगर किसी को अपने अच्छे गाने सुनाऊं तो कोई चोरी वोरी कर ले, क्या हो नहीं है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते मैं और डिस्टेंस बना के रखते, डर लगता था सुनाने में। तो ये भी एक वजह थी कि मैं ज्यादा मतलब फिल्म वालों के साथ थोड़ा सा दूरी बना के रखता था। बहुत कुछ सुन रखा था कि लोग चोरी कर लेते हैं, तो थोड़ा तैयार होते होते वक्त लगा। फिर कॉपीराइट वगैरह सारे गानों के करवा लिए, तो फिर उतना डर नहीं लगता था कि नहीं, मुझे पता था, टेक्नोलॉजी जान गया था कि अपनी चीज को कैसे हम सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं या कॉपीराइट कर लेते हैं, तो फिर डर नहीं रहता है। तो कितने गाने आपके कॉपीराइट्स कराए हुए हैं अब तक? देखिए, ज्यादातर गाने मैंने उसको ऐसा कर लिया कि वो मेरे पास उसके प्रूफ हैं, उसके राइट्स। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कस्तूरबा गांधी योजना है, वहाँ से कॉपीराइट होता है, तो वहाँ से बहुत सारे गाने मैंने कॉपीराइट करवा लिए। तो अब तक कितने गाने कंपोज किए आपने? मुझे लगता है 250 से ऊपर करीब। तो अब जो बहुत रिसेंट कंपोज है वो उसकी नहीं हुए हैं, लेकिन उसको भी मैंने इस तरह का बना लिया है कि वो पता चलेगा कि अख्तर की आवाज ही अख्तर सोच सकता है, ये क्रिएशन अख्तर के। हर आदमी देखिए, कीर्ति में उसके जो करने वाले हैं उनकी पहचान रहती है। तो एक बात बताइए कि जो मुंबई में जो आपने परफॉर्म किया, क्या कुछ कलाकारों के साथ, कुछ हस्तियों के साथ, कुछ संगीत की जानी मानी हस्तियों के साथ कोई संस्मरण आपका है, कुछ एक्सपीरियंसेस? वहाँ पे तोची रैना एक सूफी सिंगर हैं, जिन्होंने अभी हाल की कुछ फिल्मों में गाया है। वेकअप सीट में गाया है, बेमलंग तेरा एक तारा कुंजा सा है तारा, फिर गल मिठे मिठे बोल उन्होंने गाया है। वो उन दिनों हम उनके साथ रहा करते थे जब वो स्ट्रगल में थे, हमसे सीनियर्स थे, 4-5 साल पहले हमसे वो बॉम्बे में थे। तो काफी समझदार इंसान, बहुत अच्छी समझ थी, बहुत रियाजत हासिल थी उनको, बहुत कड़ी रियाज करते। तो उनके साथ मुझे रहने का, हम लोग साथ काफी गुजारा है उनके साथ। सूफी बैंड में हमने काम किया। उन दिनों उनको कोई लोग नहीं जानते थे, स्ट्रगल में हम भी थे, वो भी थे। तो उनके साथ रहने का अच्छा अनुभव रहा है और सूफी म्यूजिक पे वो काम करते थे, तो उनके साथ हमने गिटार बजाया है, गाया भी है और अच्छा अनुभव रहा है। फिर अंजना सुखानी एक सलाम इश्क की हीरोइन रही हैं, अनिल कपूर के अपोजिट रही, उनको भी गिटार सिखाया है और काफी अच्छे लोग, फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों को सिखाने का मौका मिला है मुझे, जो पर्दे के पीछे वाले लोग हैं। तो हमने लगभग 2.5 साल अपने आप को खर्च किया मुंबई में, लेकिन उस 2.5 साल में जो भी नेटवर्क हमने बनाया वो संतोषजनक रहा है।